नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अ गुड वीक एंड आई होप यू हैव अ गुड ईयर अहेड। इस साल मैं पहली बार किचन डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। मैं आज किचन की एक्सट्रीमली डर्टी चिमनी को पहले क्लीन करूँगी, देन किचन की जितने भी लोअर कैबिनेट्स है उसे भी साफ करूँगी। होप गंदा ना हो, इसीलिए मैं न्यूज़पेपर डाल रही हूँ। न्यूज़पेपर हम वैसे पढ़ने के लिए लाते हैं, पर डेली लाइफ में ये बहुत सारे जगह में काम में आ जाते हैं। ऊपर ऊपर से चिमनी को मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती हूँ, पर इस बार मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, इसीलिए मैं इसको काफ़ी दिन हो गए साफ़ नहीं की है। इसीलिए मेरी चिमनी अभी एक्सट्रीमली डर्टी हो गया है। इसमें से बहुत ज़्यादा ऑयल भी टपक रहा है और इसके जो ऊपर वाले जो हिस्सा है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो गया है। तो जब भी मैं पहले चिमनी को क्लीन करने की सोच रही थी तो हम कंपनी वालों को बुलाते थे और वो क्लीन करते थे, बट हम नेक्स्ट सीख गए कि ओके इस तरह से इसे साफ़ करते हैं, तो हम खुद करने के लिए कोशिश करते हैं। जब भी मैं चिमनी साफ़ करती हूँ तो ये गाढ़ा ऑयल देख के मुझे तो डर लगता है, क्योंकि यही जो है वो अंदर भी जा रहा है। तो चिमनी के साथ साथ खुद को भी डिटॉक्स करें और हमें खाने में ऑयल कम से कम डालने के लिए कोशिश ज़रूर करना चाहिए। ग्रीजी चीज़ों को साफ़ करने के लिए पहले सफिशिएंट गर्म पानी चाहिए, इसीलिए मैंने गीज़र ऑन कर ली। और ये एक डी क्लॉक का ड्रेन क्लीनर, तो ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये बहुत ही हेल्प करता है इस तरह की ग्रीजी चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो इसको मैं डाल रही हूँ अच्छे से एक नेट के ऊपर, और इसको अगर 10-15 मिनट छोड़ देंगे तो इजीली जो हार्ड ग्रीज है वो इजीली साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर चिमनी में जो टपक रहा था ऑयल, उसको मैं थोड़ा टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही हूँ। अभी 5-7 मिनट हुआ है। देखिए इजीली इसके ऊपर जो मोटा लेयर वाला ग्रीस था वो इजीली साफ़ हो रहा है। और इसके बाद फिर हम गर्म पानी में फिर से ये ड्रेन क्लीनर डाल देंगे और इसको अगर सोक कर देते हैं तो ये इजीली ये सब साफ़ हो जाएगा। मैं इसे गर्म पानी में 10 to 15 मिनट्स और छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से सोक हो जाए और बिल्कुल नरम हो जाए। फिर नेक्स्ट जो क्लीनिंग है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हार्ड स्टेप है वो पहला स्टेप है। और ये हार्ड जो ग्रीज होता है वो इससे ये ड्रेन क्लीनर में सोक करने से बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो साफ़ हो ही जाते हैं। नेक्स्ट जो क्लीनिंग है वो नॉर्मल अब डिश वॉश सोप जो है उसमें ही हम साफ़ कर लेंगे तो इजीली क्लीन हो जाएगा। जो छोटे छोटे हुक्स है उसको मैं एक छोटे ग्लास में सोक कर रही हूँ, क्योंकि ये भी सारे बहुत ज़्यादा ऑयली हो रखे हैं। डिश वॉशिंग स्क्रबर जब ख़राब हो जाते हैं या फिर इसको और यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं बचते हैं, तो मैं इसको अच्छे से धो के धूप में सुखा के सेव करके रख देती हूँ, क्योंकि ये चिमनी क्लीनिंग में बहुत ही अच्छा काम में आते हैं। क्योंकि चिमनी जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं और इसे साफ़ करने के बाद ये स्क्रबर बिल्कुल भी और काम का नहीं होते हैं। तो नया वाला यूज़ ना करके मैं ये पुराने स्क्रबर यूज़ करके बस इसको फेंक देती हूँ। जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे फिर से रिफ़्रेश फील हो रहा है मेरी चिमनी को साफ़ होता हुआ देख के। ऑनेस्टली मुझे चिमनी साफ़ करना उतना पसंद नहीं है, लेकिन ये हमेशा साफ़ दिखे ये बहुत पसंद है। एक्चुअली डस्ट साफ़ करना अलग बात है और ऑयली थिंग्स को साफ़ करना अलग बात है। कंटिन्यूसली ऊपर देख के चीज़ें साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है, जैसे जब हम फ़ैन साफ़ करते हैं। काश ये हमेशा ऐसे ही साफ़ रहते, कभी ना गंदा होते। मैं एक कॉटन क्लॉथ से 2-3 बार वाइप कर रही हूँ ताकि मैं इसे डिस्कार्ड कर दूँ। फाइनली किचन क्लीनिंग वाइप लगाने से वाटर स्टेन्स भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। मैं अभी जितने भी क्लीनिंग कर रही हूँ सिर्फ डिश वॉश सोप से ही कर रही हूँ।
इस टाइम हर जगह कम ज़्यादा ठंड चल रहा है, तो मन करता है कि खाना खाने से लेके सारा काम हम धूप में ही बैठ के करें। तो मैं सोच रही हूँ कि बालकनी में बहुत अच्छा धूप है, तो वहाँ बैठ के ही मैं आराम से ये सब साफ़ करती हूँ। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो प्लीज़ हैंड ग्लोव्स ज़रूर यूज़ करें। मैं बहुत केयरफुली कर रही हूँ, अभी तक मैं केमिकल वाटर को बिल्कुल टच भी नहीं की है। और अब मैं जितने भी साफ़ सफाई करूँगी वो सब डिश क्लीनिंग सोप जो है उससे ही करूँगी। तो इसको जो मैं भिगो के रखी थी इसलिए ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, तो बहुत ही क्विकली बहुत ही आराम से साफ़ हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा धूप में सुखा दूंगी। और ये जो स्क्रूज़ मैंने भिगो के रखी थी ये तो ऑलरेडी साफ़ हो गया है, फिर भी ऊपर से थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल के अच्छे से मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। किचन में ड्रॉयर में और कैबिनेट्स के अंदर भी डस्ट एक्यूमुलेट होते हैं, स्पेशली ड्रॉयर में तो होते हैं क्योंकि हम इनको फ्रीक्वेंटली खोलते रहते हैं। पर इसे अगर एक बार डीप क्लीनिंग कर दे तो बहुत ही अच्छा है और हमें काफ़ी लंबे टाइम तक इसे और साफ़ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ड्रॉयर में स्लोली डस्ट एक्यूमुलेट होते हैं और उसके साथ साथ ग्रीसी नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा ड्रॉयर के अंदर जो ड्रॉयर रनर्स है वो लगा के रखती हूँ, फिर भी वो कभी ना कभी वो खोलते रहते हैं तो आप धीरे धीरे वो डस्ट और चीज़ें गिरते रहते हैं तो गंदा हो ही जाते हैं। पर हाँ स्लोली होते हैं। तो चलो मैं आज सोच रही हूँ कि जो भी कैबिनेट्स गंदे हैं, नॉट ऑल माई कैबिनेट्स एंड ड्रॉयर्स आर डर्टी, सो मैं सोच रही हूँ जो भी कैबिनेट्स एंड ड्रॉयर्स गंदा है उसी को ही बस आज मैं साफ़ कर लूँ। इस रनर के ऊपर मैं आयरन के बर्तन रखती हूँ, इसलिए इस तरह से दाग हो गया है। पर मैं थोड़ा सा इसको घिस रही हूँ कि ये इतने डार्क कलर से थोड़ा सा लाइटर हो जाए, पर मुझे पता ही अच्छे से नहीं जाएंगे तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दी। इसीलिए मैं सबसे पहले इन रनर को साफ़ कर दी ताकि मैं इसको बाहर सुखा दूँ और जब तक ये सूख जाए तब तक मैं यहाँ पर सारे जो ड्रॉयर्स के अंदर कैबिनेट्स के अंदर साफ़ कर लूँ। अभी कुछ देर पहले बहुत ही अच्छा धूप था यहाँ पर अभी अभी पूरा क्लाउडी हो गया है, धूप तो बिल्कुल गायब हो गया है, पर हवा है थोड़ा बहुत तो सूख जाएंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us high.
she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake. Lights so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky. एक दिन में पूरा किचन साफ़ करना बहुत ही टाइम टेकिंग है, पर मैं आज सोच रही थी कि नीचे की सारे ड्रॉयर्स और कैबिनेट साफ़ करूँगी, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं आज सिर्फ ड्रॉयर से क्लीन कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने चिमनी को क्लीन करने में बहुत सारे टाइम लगा दी है। और अभी मैं कुछ ड्रॉयर्स साफ़ कर रही हूँ, इसमें से भी एक दो ड्रॉयर जो है वो उसके अंदर मेरे क्लीन है ऑलरेडी, तो मैं उसको आज साफ़ नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी जितने सारे ड्रॉयर्स हैं मैं उसके अंदर आज लगभग सारे ड्रॉयर्स आज साफ़ कर रही हूँ। किसी दूसरे दिन मैं सारे कैबिनेट्स को भी साफ़ करूँगी, जैसे कि ये ड्रॉयर मेरा बिल्कुल क्लीन है उसके अंदर, तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली मैं नहीं खोलती हूँ इसीलिए क्लीन है। तो इस वक्त देख रही हूँ कि मैं ये सब भी मेरा सूख गया है, तो इसको भी उठा के मैं लगा देती हूँ ड्रॉयर्स के अंदर, और मैं किसी और दिन कैबिनेट साफ़ करूँगी सोच रही हूँ। ईयर स्टार्टिंग में मैं ये ड्रॉयर साफ़ कर ली, देखती हूँ फिर कब करती हूँ। अगर आपके घर कॉकरोच फ्री है, बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं है, तब तो बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी मेरे घर में बिल्कुल भी कॉकरोचेस नहीं है, एक दो तो होंगे ही पक्के, पर हाँ मैं इनको बढ़ने नहीं देती हूँ। मैं हमेशा इनका जो नंबर है वो हमेशा जितना हो सके कम रहे यही कोशिश करती हूँ। तो ये जो कॉकरोचेस है ये अगर ड्रॉयर्स के अंदर चलते रहेंगे ना तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते ही रहते हैं, इसलिए भी हमारे ड्रॉयर्स कैबिनेट्स के अंदर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. तो अब मैं सबको अपने अपने घर दिखा रही हूँ। अगर सबके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस रहेंगे तो चीज़ें क्लियर एंड ऑर्गेनाइज रहेंगे, बट इट्स नेवर बिन दैट ईजी अगर हमारे पास इनसफिशिएंट स्टोरेज स्पेस है। तो ऐसे में एक काम करना बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ें हम मिनिमम से मिनिमम रखेंगे। जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा है या फिर जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको तो बिल्कुल ही हटा देंगे, ताकि हम स्पेस मैनेज कर सकते हैं। घर में होने वाले छोटे से छोटे स्पेस को थॉटफुली यूज़ करके मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखूँ, क्योंकि हर घर में ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे स्पेस हमें कम होने लगता है। ऐसा लगता है कि ये कहाँ रखे वो कहाँ रखे। तो छोटे से छोटे स्पेस जो घर में यूज़ नहीं होते हैं, अगर थॉटफुली उस एरिया में कोई रैक या फिर किसी ऑर्गेनाइज़र रख के हम कोशिश करेंगे चीज़ों को वहाँ रखने के लिए, तो बहुत ही कम स्पेस में हम शायद बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। I hope you all have a great time, friends. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.